सवाल था हमारे पास ये वाला कि यहाँ पर ऐसा क्यों लिखा हुआ है 0 और यहाँ 0.20 क्यों लिखा हुआ है। जो डिवाइड है यहाँ पर वो वहां पर आगे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, और जो डिवाइड है इस नीचे वो यहाँ पर आगे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। नीचे x आ गया आपके पास, इस x का पहले आप एलसीएम लेंगे। आज हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। ये होती कौन सी है? किसी भी इक्वेशन में अगर किसी भी वेरिएबल की पावर 2 आ जाए, सही है, जैसा कि अगर लिखूं यहाँ पर मैं सपोज करते हैं x का स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 0, इसमें एक वेरिएबल की पावर 2 आ गई है ना, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। एक और ट्राई करते हैं, अगर लिखूं 2s प्लस 3s का स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0, इसमें वेरिएबल हमारे पास s है, उसकी पावर क्या आ गई है 2, तो ये होगी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म अब होती है, मैं लिखूं यहां पर मैं, वो होती है ax का स्क्वायर, ओके, फिर आता है प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। सबसे पहले आएगी स्क्वायर टर्म, फिर आएगी x टर्म, फिर आएगा कांस्टेंट और फिर आएगा 0। उसको तो नहीं याद है? दोबारा देखें, इसमें क्या कैसे करना है इसको हमने, अगर हमने इसको अरेंज करना है, सवाल है कि इनको अरेंज करना है आपने। पहला पार्ट है इसका कि आपने इन सब इक्वेशंस को अरेंज करके कुछ इस तरह लेके आना। इस तरह का मतलब सबसे पहले आएगी एक्स टर्म, सेकंड में आएगी एक्स के टर्म, फिर आएगी एक्स टर्म, फिर कांस्टेंट और फिर 0। अब देखिए यहां पर अलग अलग हो गए हैं, 2x स्क्वायर इस तरफ है और 3x माइनस 1 इस तरफ है। हमें इनको अरेंज करना है, तो जो भी यहां लिखा हुआ है ना, इसको हम 2x स्क्वायर के पास ले लेंगे साइन चेंज करके। तो पहले क्या लिखेंगे हम 2x का स्क्वायर, फिर साइन करेंगे, ये प्लस यहाँ पर आया क्या हो जाएगा -3x, ओके, फिर लास्ट में क्या आ जाएगा, ये माइनस है तो प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो ये हमारी बन गई इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म। बस मिलाई, दोबारा कॉपी करते हैं। आपके पास कोई भी इक्वेशन लिखी हो, आपने सिर्फ करना ही ये है कि उसको रीअरेंज करना है। इस तरह करना है कि सबसे पहले है एक्स स्क्वायर, उसके बाद आना चाहिए कोई भी वैल्यू x की, उसके बाद आए कोई एक कांस्टेंट और एंड पे क्या आना चाहिए 0। तो ये बनी आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म। तो मैच करते हैं, देखें यहाँ पर ax स्क्वायर मतलब 2x स्क्वायर, bx मतलब 3x, c मतलब 1 और 0 मैच कर रहा है आपका, इसका मतलब ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई। शुद्ध नहीं आता? ओके, सेकंड पार्ट भी कुछ इस तरह ही है। ये फार्मूला है, ये बेसिक फार्मूला है स्टैंडर्ड फॉर्म का, इसको मार्क कर लेंगे, आप याद कर लेंगे इसको। ये स्टैंडर्ड फॉर्म का फार्मूला होता है कि पहले एक्स के टर्म आती है, फिर एक्स टर्म आती है, फिर कांस्टेंट और फिर 0 आता है। इस पे बात करते हैं। इसको पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट्स का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई। पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 2x को x से भी करेंगे, 2x को 3 से भी करेंगे, और यहां भी यही काम करेंगे। मल्टीप्लाई करवाएं जरा मुझे, ये मल्टीप्लाई होगा x से भी और ये मल्टीप्लाई होगा 3 से भी। अगेन 4 2 से भी होगा और 4 3 से भी होगा। मल्टीप्लाई करवाएं 2x सॉरी 2x x 2x का स्क्वायर, ओके, यहां तक, फिर 2x 3 2 3 6, तो यहां आ जाएगा 6 और x, ठीक है, यहां तक। फिर सेंटर में क्या आ जाएगा इक्वल टू, फिर मल्टीप्लाई करते हैं 4 2 8x, उसके बाद 4 3 12 आ जाएगा सिर्फ 12। ओके, हमने यहां किया गया था, इसको हमने शिफ्ट किया था, सेम यहां पर x के लिए है ना, तो इन दोनों को यहां शिफ्ट करेंगे। हमने वहां किया था ना, जहां x के होगा वहीं शिफ्टिंग की थी हमने, सेम यहां भी वही कर रहे हैं, जहां x के रहा वहीं शिफ्ट कर रहे हैं वैल्यूज को। वैल्यू शिफ्ट करते हैं यहां पर हम, पहले आ जाएगा हमारे पास 2x स्क्वायर, ओके, फिर क्या आएगा हमारे पास 6x, ठीक है, ये प्लस है यहां पर आया क्या हो जाएगा, तो आ जाएगा -8x, और ये प्लस यहां पर आया क्या हो जाएगा -12 इक्वल टू क्या बन जाएगा, बिल्कुल ठीक है आपने। एंड पे 0 लाजमी है, अगर नहीं आएगा तो स्टैंडर्ड फॉर्म कभी भी नहीं होगी इसकी। आगे सोल्व करते हैं, ये x स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा, ये प्लस माइनस 8 में 6 के तो 2x, ठीक है, मुश्किल तो नहीं है। और यहां पर आ जाएगा -12 इक्वल टू 0। इसकी ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म ही है, इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म कह सकते हैं। ये इसका आंसर है। मतलब जब भी किसी भी सवाल में आपका पहला x स्क्वायर आ जाए, दूसरा x आ जाए और तीसरा कोई भी कांस्टेंट आ जाए और एंड पे क्या आना चाहिए, तो वो हो गया आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म। ओके, नोट करते हैं। इसका थर्ड और फोर्थ एग्जैक्ट 1 2 की तरह ही है। फोर्थ वाला मैं कर लेता हूं।
हमने किसी करना क्या है, मल्टीप्लाई करना है 4 को 3 से और 4 को 2 से। 4 3 सा ये हो जाएगा 12x और 4 2 सा मतलब हो जाएगा 8 और यहाँ आ जाएगा 9x का स्क्वायर। ओके, फिर हम क्या करेंगे, सेम काम इन दोनों को यहाँ पर शिफ्ट कर देंगे साइन चेंज करके, जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था। तो यहाँ आ जाएगा 9x स्क्वायर, ये प्लस है तो हो जाएगा -12x, ये माइनस है तो हो जाएगा प्लस है, इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। तो ये हो गई इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म। क्रॉस मैच कर सकते हैं आप इसको, वो हो जाएगा हमारे पास ax का स्क्वायर प्लस bx और प्लस c इक्वल टू 0। तो आपकी क्रॉस मैच हो गई, क्वेश्चन बन गया। मैक्सिमम 3 टर्म आनी चाहिए इसके अंदर, एक x का टर्म, एक x टर्म और एक c टर्म। सेकंड वाला आप कर लेंगे, 5 वाला मैं करता हूँ। अब 5 वाले में करना क्या आपने, अब गौर से देखें, इसमें हमारे पास ना डिवीजन फॉर्म आ गई है, मतलब इसमें x नीचे आ गई है, देखें गौर से, ऐसे ही है ना, वो नीचे आ गया और साथ उसने कुछ एक्स्ट्रा लिखा हुआ है, ये चीज इसको हम बाद में बात करते हैं क्या लिखा हुआ है। इसको सोल्व नहीं करना आपने सोल्व सिर्फ इसको करना है। नीचे x आ गया आपके पास, इस x का पहले आप एलसीएम लेंगे। स्टार्ट करते हैं, यहाँ लिखूंगा मैं x, फिर लिखूंगा x, इसका एलसीएम लेते हैं। इसके से होगा x ही होगा ना बेसिकली ये, तो यहाँ 1 1 आ गया, हमारा आंसर x ही आएगा। तो इसका मतलब हम मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड बाय x, जो हमारा एलसीएम आया था। बस में नहीं, मतलब नीचे जो भी लिखा हुआ ना आपके पास उसको आप सोल्व करेंगे, जो सोल्व करने के बाद आंसर बचेगा उसको आप सबसे मल्टीप्लाई कर देंगे। सुनाई दे रही है आपको, थोड़ी समझ आ रही है? स्टार्ट करते हैं, लिखूंगा यहां पर हम मल्टीप्लाई x ऑन बोथ साइड। ओके, मतलब उस x को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से भी, 5 से भी और इस 1 से। स्टार्ट करते हैं, पहले लिखूंगा मैं यहाँ पर 2x और ब्रैकेट्स में क्या आ जाएगा x, जो हमने लिखा था यहाँ पर वो हर जगह आएगा। फिर लिखेंगे प्लस x और ब्रैकेट्स में आ जाएगा 1/x। ठीक है, यहाँ तक सेम और सेम रिपीट हो रहा है। सेंटर में क्या आएगा इक्वल, फिर क्या आएगा 5 और फिर आएगा x अगेन, फिर आएगा -x और ब्रैकेट्स में आ जाएगा 1/x। मतलब जो x टर्म है ना वो हर एक के साथ आएगी, हर एक के साथ आएगी। ठीक है, यहाँ तक इसने कोई पूछना है आपने? यहाँ तक डिनोमिनेटर में क्या था x और x, उसका हमने एलसीएम किया, वो सेम ही है ना, इसका मतलब सिर्फ x ही आ जाएगा। अब उस x को हमने हर एक टर्म से मल्टीप्लाई करना है, इस 2x से भी, 1x से भी, 5 से भी और 1x से भी। अब कटिंग करते हैं इसकी हम, और देखें आप, ये वाला x इस x से कैंसिल, ये वाला x इस x से, क्या बचेगा हमारे पास, देखते हैं यहाँ पर 2x x का क्या बनेगा, बिल्कुल ठीक है आपने 2x स्क्वायर, यहाँ आएगा सिर्फ और सिर्फ +1 हो गया, x तो खत्म हो गया। यहाँ क्या आएगा 5x और यहाँ क्या बचेगा -1, सिंपल। अब हम क्या करेंगे, लास्ट स्टेप क्या था हमारे, हमने यहाँ किया था, इन दोनों को शिफ्ट करके इसके पास ले जाएंगे और आपका आंसर आ जाएगा। हम लिखेंगे 2x का स्क्वायर +1, ये आ जाएगा हमारे पास -5x और ये हो जाएगा +1 इक्वल टू, अब 0 आया यहाँ पर क्योंकि यहाँ कुछ नहीं बचा, मतलब आपने इन दोनों को शफल कर दिया। 5x पहले 1 पहले आ गया, इक्वल टू बाद में आ गया। अब ऐड कौन होगा, वो से देखें इसमें जो सेम टर्म कौन सी है, 1 और 1, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, पहले लिखेंगे 2x स्क्वायर, फिर लिखेंगे -5x और फिर क्या बचेगा इक्वल टू 0, क्योंकि 1 और आपस में प्लस हो गए। तो ये आपकी बन गई स्टैंडर्ड फॉर्म। ओके, जब कभी भी आपके पास कोई भी वैल्यू डिवीजन में आ रही है ना, तो पहले आप उसका एलसीएम करेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे बस, और फिर जो आंसर आता रहेगा वो आपका सिंप्लीफाई हो जाएगा, तो आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाएगी। ओके, नोट करते हैं। अब रह गया सिर्फ 6 क्वेश्चन, इसमें भी ये डोमेन है, इसके हम बाद में बात करते हैं, इस बार की इकट्ठी बात करेंगे इन दोनों की हम ना, कि लिखा क्यों होता है ऐसा कुछ। पहले हम बात करते हैं इस सवाल की, सेंटर में इक्वल लिखा हुआ है। अब 2 डिवीजन फॉर्म है हमारे पास, एक 20 - x और एक सिर्फ x। हमने सिर्फ शॉर्ट फॉर्म में क्या करना है, जो डिवाइड है यहाँ पर वो वहां पर आगे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, और जो डिवाइड है इसके नीचे वो यहाँ पर आगे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, हम कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई किया हमने, वो यहाँ करना है। यानी क्या होगा, हमारे पास लिखूंगा x लिखूंगा और ब्रैकेट्स में आ जाएगा 6x - 6, और यहाँ लिखूंगा 1 और ब्रैकेट्स में आ जाएगा 20 - x। आपकी फ्रैक्शन खत्म हो गई, ये शॉर्ट फॉर्म होती है। अगर यहां पर भी ऐसे ही होता ना, यहां पर ये 2 टर्म्स ना होती, तो यहां भी मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता, क्योंकि यहां पर सिंगल एक टर्म है, ये भी एक टर्म है और सेंटर में लिखा हुआ है इक्वल, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। x मल्टीप्लाई हो जाएगा इस पूरी टर्म से
और 20x मल्टीप्लाई होगा 1 से। मल्टीप्लाई करते हैं इसको हम, 6x, x का क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर, x 6 का क्या हो जाएगा 6x इक्वल टू, ये 1 10 ही रहेगा, 21 20 और 1 एक्सा माइनस एक्स। ठीक है यहाँ तक। अब हम क्या करेंगे, चलो याद हो आपको क्वेश्चन नंबर 1, हम शिफ्टिंग करते हैं। कहाँ, किसको करेंगे शिफ्ट, लास्ट वाले को इसके बाद, क्योंकि यहाँ स्केयर आ गया हुआ है, तो हम इन सबको यहाँ शिफ्ट यहाँ किया था, सेम चीज इस पूरे को शिफ्ट किया था हमने, यहाँ भी इस पूरे को शिफ्ट करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम 6x स्क्वायर माइनस 6x, आगे क्या आएगा प्लस x और माइनस 20, मतलब साइन चेंज हो गए और इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। इस पूरी वैल्यू को हमने शिफ्ट करके यहां कर दिया, मतलब इक्वल टू यहां पर आ गया और वैल्यू यहां पर आ गई। अब सोल्व करते हैं, 6x स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा, माइनस प्लस, बेसिकली यहां 1 है ना, तो क्या बचेगा, 6 में से 1 गए तो 5x और यहां आएगा 20 और ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई है। साहब सवाल था हमारे पास ये वाला कि यहाँ पर ऐसा क्यों लिखा हुआ है 0 और यहाँ 0 20 क्यों लिखा हुआ है। अगर गौर करें, अगर मैं इस सवाल में 0 पुट करता हूँ तो क्या होगा, गौर से देखना है आपने इस चीज को। अगर लिखा हुआ ना 1/x, उसने कहा है 0 पुट नहीं करना, अगर मैं 0 पुट करता हूँ तो क्या होगा 1/, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास इन्फिनिटी, जो सोल्व नहीं होता, इसे कहते हैं मैथ एरर, कैलकुलेटर सोल्व नहीं करता। इसका मतलब आपने यहाँ पर 0 पुट नहीं करना। यहाँ पर देखें नीचे क्या लिखा है हमारे पास, ये 2 वैल्यूज लिखूंगा, यहाँ पर 2 वैल्यूज 20 माइनस एक्स और लिखूंगा मैं यहाँ पर 1/, कर लिया इसको ऐसे करके, और 1/x। ठीक है, हमने यहाँ क्या पुट नहीं करना, उसने कहा है 0 पुट नहीं करना। अगर 0 पुट करना तो क्या होता है इन्फिनिटी। ओके, और इस सवाल में क्या होगा, अगर मैं यहाँ 20 पुट करूँ तो क्या होगा 20 माइनस 20, ये इसकी बात कर रहा हूँ। इससे भी आंसर क्या आ रहा है 0, और उससे भी क्या आ जाएगा इन्फिनिटी। मतलब हमने वो चीज पुट नहीं करनी जिससे आंसर इन्फिनिटी हो जाए, वो चाहे कुछ भी हो सकती है। इसे हम डोमेन कहते हैं आमतौर पर, ये समझने के लिए, लिखने के लिए नहीं होते। ओके, आप इसे ये नोट कर।